दोस्तों आज हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। इस कंपनी से दो पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है। इस पॉजिटिव अपडेट को देखने से पहले आज के दिन है संडे 1 फरवरी। निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया। स्टॉक मार्केट क्रैश आफ्टर बजट 2026 स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। यहाँ पर आज के दिन हमें मार्केट में जबरदस्त क्रैश देखने को मिला। निफ्टी 50 और सेंसेक्स में आज के दिन निफ्टी 50 593 पॉइंट नीचे चला गया। 2.33% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 इस समय 24,825 पॉइंट पर आ चुका है। वहीं पर बीएसई सेंसेक्स में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 1,843 पॉइंट की। आज के दिन 2.23% की गिरावट देखने को मिली और इस समय सेंसेक्स 80,722 पॉइंट पर आ चुका है। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.02 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 2% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 15.70% की। एक महीने में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹1.24 था। एक महीने से इस कंपनी में और भारत की मार्केट में जो गिरावट देखने को मिल रही है उसकी वजह को देखिए तो यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में जो डील होनी थी, अभी दोनों के बीच में फ़िलहाल बातचीत स्टील के ऊपर कोई भी नहीं हो रही है, क्योंकि यूएस ने भारत से कहा था कि वो रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदे। उसके बावजूद भी भारत यहाँ पर लगातार रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर भारत को धमकी दी है कि यदि वो रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है तो भारत के गुड्स पर 50% का टैरिफ लगाएगा। जिसके बाद यहाँ पर भारत की मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है और इस समय भारत ने यूएस के ऊपर 30% का टैरिफ लगा दिया है। यहाँ पर इस कंपनी से जो पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। यहाँ पर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने अपना टोटल कंप्लीट वन टाइम सेटलमेंट कनाडा बैंक का कर दिया है। सभी कर्ज को यहाँ पर चुका दिया है, जिसके बाद कनाडा बैंक ने जितने भी केस लगाए थे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो सभी केस वापस ले लिए हैं। तो हमें फ्यूचर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। और साथ में यहाँ पर इस कंपनी में फिल के द्वारा हमें ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर 2025 में फिल की इन्वेस्टिंग 0.01% थी और दिसंबर में फिल की इन्वेस्टिंग 0.04% हो चुकी है। यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है फिल के द्वारा, क्योंकि इस कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट आया था उसमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट सेल 356 करोड़ हुई थी। इंक्रीमेंट देखने को मिला था 5.98% का। पिछले साल 336 करोड़ थी। नेट लॉस हुआ था 193 करोड़ का। पिछले साल इस कंपनी का नेट लॉस 214 करोड़ था। इंक्रीमेंट देखने को मिला 9.61% का। यहाँ पर शानदार Q2 रिजल्ट रहा था, क्योंकि अपने लॉस को इस कंपनी ने यहाँ पर कम किया था Q2 रिजल्ट में। इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर 2024 में 214 करोड़ का लॉस हुआ। दिसंबर में 210 करोड़ का, मार्च में इंक्रीज़ हुआ 249 करोड़ रहा। जून में कम किया लॉस को 232 रहा। सितंबर में लॉस को कम किया 193 करोड़ रहा। दोस्तों ये कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर अपने लॉस को कम करती जा रही है। अब कुछ दिनों बाद इस कंपनी का Q3 रिजल्ट आने वाला है। उसमें यदि कंपनी अपने लॉस को कम करती है या प्रॉफिट गेन करती है तो हमें कंपनी के द्वारा मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलने की संभावना है। वहीं पर हम इस कंपनी को फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,294 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी -0.54, इस कंपनी पर बहुत ज़्यादा तगड़ा कर्ज है, इसीलिए ये एक पेनी स्टॉक्स है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 13.86, ये हमें पर ईयर 14% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है। अर्निंग पर शेयर -0.69 नेगेटिव में चल रहा है। डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू -4.99, फेस वैल्यू 10। दोस्तों ये कंपनी फ़िलहाल के लिए फाइनेंशियली और फंडामेंटल बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि ये कंपनी अपने लॉस को कम करती है या प्रॉफिट गेन करती है तो हमें इस कंपनी के द्वारा मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलने की संभावना है और कंपनी का शेयर प्राइस 10 रुपये को भी क्रॉस कर सकता है यदि कंपनी क्वार्टर में प्रॉफिट गेन करती है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।